नमस्कार, टीवी राजस्थान के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सांसद से मिले हैं जिन्होंने एक किसान से लेकर संसद तक का सफर तय किया है और वो बीकानेर जिले से एक संसद 1999 में 13वीं लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं और उनसे मिलते हैं। रामेश्वर दुर्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, जैसे अभी 2013 और 2014 दो राजस्थान के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि दोनों ईयर में चुनाव का तय है और आप नौका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी यहाँ के लोगों के लिए क्या रहेगी? मैंने अभी जो है आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ हमारे नौका के वासियों के बीच में पाकर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्राथमिकता जो है, हमने जो पिछले 5 साल के अंदर जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज रहा, हमारे चीफ मिनिस्टर जो अशोक गहलोत जो हैं, उनका भी सोच जो है आम वर्ग के हित में रहा। हमने जिस तरीके से चाहे सदन का जो है सत्र बजट हो, बजट सत्र हो, चाहे आम जो है बजट हो, उसके अंदर हमने जो है हर वर्ग को छूने का काम किया है। हर साल के बजट सत्र के अंदर हमने उन वर्गों को छुआ है और उसके विकास की हमने सोची है, उसके विकास की हमने योजना बनाने का काम किया है। हमारा ध्येय और लक्ष्य, मैंने राजनीति की शुरुआत करी एक पंचायत राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत से, एक प्रधान की सीट से। हमने जो उस गांव का आम आदमी और शहर के वासी की बात को सुना है, उस बात को समझा है, क्योंकि हम भी जो उनके बीच में जाए जन्म है, हमेशा हमने उस सोच के साथ काम किया कि आने वाले समय में हमारे शहर के अंदर वो सारी सुविधाएं हो जिस तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हो, हमारे जो गांव के अंदर वो सुविधाएं हो जिस तरीके से एक शहर के अंदर जो सुविधाएं एक शहरवासी को मिलती है, उस तरीके के गांव उस ढाणी के अंदर हो। तो हमने जो उस ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो किसान है, एक ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो खेतियारी मजदूर है, उसको हमने छूने का काम किया। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से हमने जो है विकास की योजनाएं चलाने का काम किया, एक आम आदमी को हमने 5 साल के अंदर सैकड़ों योजनाएं चलाने का काम किया, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे उस गरीब को चाहे 1 रुपये किलो कनक की बात हो। अभी हमने जो है सेंटर के अंदर भी देश का राज भी जो कांग्रेस के पास है, तो उसमें सबसे बड़ा हमने जो है 4 साल की एक्सरसाइज से हमारी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का ये सोच था कि हम जो फूड सिक्योरिटी बिल जो है हम लाएं, उसके तहत हम उस परिवार को एक सिक्योरिटी प्रदान करें खाद्य सामग्री की, और वो बिल हमने पास किया। एक हिंदुस्तान के अंदर इसकी फूड सिक्योरिटी के अंदर हमने इतिहास रचने का काम किया, उसका सुचारू रूप से काम चालू हो रहा है। आज जो पेंशन की बात करें, हमने राजस्थान के अंदर पेंशन देने की बात करी। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो वो मुद्दा लेके, या हमारे राज की कहीं कोई ऐसी नेग्लिजेंसी नहीं रही जिसके तहत वो जनता के बीच में जाके और कोई बात कर सके। आज उनके पास में कहीं कोई मुद्दा नहीं है। तो मैं समझता हूँ लोगों की जिस तरीके से भावना और लोगों ने जिस तरीके से मन जो है कांग्रेस को दोबारा राजस्थान में राज लाने का बनाया है, तो आने वाले समय में वापस दोबारा जो है पूर्ण बहुमत से राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज आएगा। यही जो है राजस्थान की जनता चाहती है और यही राजस्थान की जनता का सोच है। जैसे आपने बीकानेर की बात करी, 1999 में 13वीं लोकसभा, उसमें आपने पहली बार जब संसद पहुंचे थे, उसके दौरान आपसे लोगों की बहुत उम्मीद थी, क्योंकि महेंद्र सिंह जी शेखावत के बाद में एक युवा चेहरा बीकानेर को मिला था जो संसद में थे, और फिर आप धर्मेंद्र जी जो 14वीं लोकसभा के अंदर आप हारे थे, तो उसके बीच में कहाँ चूक हुई? आपको लग रहा है कहीं जनता ने आपको कहीं कोई चूक का खामियाजा भुगतना पड़ा हो? मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस वक्त में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बहुत छोटा, मेरी उसमें उम्र होगी 30 ईयर्स ओल्ड। मैं मतलब उस महापंचायत में गया। मैंने जो बीकानेर लोकसभा क्षेत्र, उस वक्त में एमपी बहुत पीछे रहे थे और कांग्रेस के एमपी रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैंने ये बताया था कि पार्लियामेंट मेंबर भी कोई होता है। मैंने उस ढाणी गांव जाकर, उस शहर के उस वार्ड में जाकर उन लोगों के बीच में बैठ के उस विकास की हमने चर्चा करी थी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त में लोगों को ये पता लगा कि पार्लियामेंट मेंबर भी जो है कुछ कर सकता है। पहले पार्लियामेंट मेंबर किसी गांव या कस्बे या आपके जो शहर के वार्ड में कभी गया ही नहीं होगा। हमने उसकी पहचान कराई कि पार्लियामेंट मेंबर जो है, जिस तरीके ने मुझे आप चुना है, तो हमारा पूरा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि उन लोगों के बीच में बैठकर उस इलाके, उस क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करनी, और हमने वो चर्चा करी। तब जब आप बता रहे हो कि 1999 के अंदर जो है
मैं बना और 2004 के अंदर वापस इलेक्शन आया। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कोई नेता नहीं था जो हमारे सामने जो है ना उतार सके। वो कहाँ से जो है एक फिल्मी स्टार जो लाके और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमारे बीच में दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो समझदार जो वर्ग था, जो आम आदमी जो है सोचता था कि हमारा नेता कैसा हो, किस सोच का हो, उन्होंने जो है हमारे को वोट करा। लेकिन धर्मेंद्र के साथ वोट करने वाले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज खुले मन से कि हमारा जो युवा वर्ग था, जो फिल्में देखता है, आपका टीवी देखता है, जो गाड़ा ठेले वाला जो ऐसी का जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग जो है उस धर्मेंद्र के ग्लैमर के अंदर चकाचौंध हो गया था। लेकिन उस समय और वक्त की बात है, 2 दिन के अंदर उसका दिमाग चेंज हुआ और उसने धर्मेंद्र को वोट करा और धर्मेंद्र से मात्र कम वोटों से जीता था। मेरे को मात्र जब मैंने 8 असेंबली सेगमेंट का एक पार्लियामेंट सेगमेंट बनता है, उस 8 में से मैंने जो है 6 के अंदर जो है ना उसमें लीड करा। 6 के अंदर लीड करने के बाद में धर्मेंद्र को आपके उसमें जायल जो है नागौर क्षेत्र का एक असेंबली सेगमेंट आता था, उसके अंदर हमने 20,000 की लीड करी। 20,000 से धर्मेंद्र आ रहा था। ओनली 4 जो है बीकानेर सिटी जो है, उस सिटी के अंदर हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा जो दलित वर्ग का जो युवा वर्ग है, वो है ना उसके ग्लैमर में चकाचौंध हुआ और हमने 69,000 जो है शहर के अंदर माइनस हुए। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युवा वर्ग एक बार बैठ गया था, लेकिन कुछ समय के बाद में उस बात को समझा कि हमने बहुत बड़ी चूक कर दी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उस जनप्रतिनिधि को चुन के 5 साल में उस धर्मेंद्र की अपन बात करें तो कहीं उसका खान पान नहीं, कहीं रहन सहन नहीं, कहीं सोच नहीं, कहीं उसका एक राजनीतिक सोच होना भी जरूरी है। उसका वो उस मामले के अंदर जीरो था। तो पब्लिक वापस समझ के और पब्लिक ने जो नहीं सोचा कि हमारे जो फिल्मी स्टार, आज जो फिल्मी स्टार को आप भेज दो, तो वो पब्लिक जो है उसके पीछे उस ग्लैमर के अंदर चकाचौंध नहीं होगी। एक बार हो गई, समय और वक्त की बात होती है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो आगे हमेशा जो लोगों के बीच में रहने वाला हो और लोगों के बीच में जो रहने वाला जनप्रतिनिधि होगा, वो जनप्रतिनिधि कहीं कोई डिफीट नहीं खाएगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 36 कौम को जो है साथ लेकर चली है। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के विकास को छुआ है, उस वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कांग्रेस का ही राज बनेगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अपनी जैसे आप धर्मेंद्र की बात करें तो राजस्थान अपने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को जाट बहुल्य के रूप में धर्मेंद्र को लाया गया था वहाँ पे। तो जाट बहुल्य के अंदर वो एक आपके सामने कैंडिडेट खड़ा किया था। उसके बाद में जब अर्जुन राम जी मेघवाल एक जीते थे उसमें तनवीर मालावत के सामने, तब आपको टिकट के बारे में और उस टाइम में जाट बहुल्य का जो दबदबा था वो कहाँ गया? जाट बाहुल्य का एक जो है हम लोग जो है एक राजनीति में रह के और एक राजनीतिकी की हैसियत से उसके सोच से जो है ना काम कर रहे हैं। बाहुल्य किसी भी जात का हो, लेकिन लोगों के मनों पे राज करने वाला हो, लोगों के मनों को जीतने वाला हो। कोई किसी एक कौम या एक जात से कोई जीत नहीं सकता। हम जो है 36 कौम के लोग हैं, हम 36 कौम के लोगों के बीच में बैठकर उन 36 कौम की जो है विकास की बात करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में 36 कौम के लोग हैं, इसलिए हमारा सोच, हमारा विचार 36 कौम के लोगों का विकास करना है। बावलिया की अपना आप किसी की बात करें, कहीं कोई किसी जात का बावलिया होगा तो उस जात से कोई है ना कोई पार्टी जीत नहीं सकती। उसको 36 कौम की जो है समर्थन की ज़रूरत है। तो हमने कभी ये सोच रखा नहीं। हम आने वाले समय में भी 36 कौम को लेके साथ चलते हैं, हम पीछे चले हैं, आगे भी उस 36 कौम को जो है साथ लेके हम चलेंगे। इसी से हम जो है राजनीति के अंदर उन लोगों की हम सेवा कर सकते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ आप अभी जहाँ सूरत के अंदर खड़े हो वहाँ एक नरेंद्र मोदी एक आइकॉन है, आइडल है यहाँ सूरत की जनता का और गुजरात की जनता का, और वो भावी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ घोषित हो चुके हैं बीजेपी के तौर पे। तो सूरत के अंदर जहाँ कहते हैं मतलब बीजेपी बाहुल्य पूरा, और ये जो अपने प्रवासी जितने भी आपको राजस्थान दिख रहे हैं सब बीजेपी प्रमुख मानते हैं अपने आप को यहाँ, इन सब का एक आइडल मोदी होता है। तो क्या कांग्रेस के अंदर एक वो चेहरा है जिसको वो आइडल बना सके? नहीं, आप जो कह रहे हो उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ गुजरात के बारे में। आपने मोदी जी के बारे में, गुजरात के बारे में बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में जो बीजेपी का वोट बैंक का परसेंटेज क्या था, और अब की बार जो मोदी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं
उसमें बीजेपी का वोट बैंक घटा है परसेंटेज। आप जो है ना आंकड़े देखे होंगे हैं, नहीं सीटें आपकी कम हुई है, उसमें उसकी बीजेपी का जो वोट और परसेंटेज है वो घटा है। आप उसको देखो, पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे, हमारा कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। आम जो पब्लिक है, जो जनता, वो परसेंटेज में कम जाती है और सीटों में ज़्यादा देखती है। नहीं वैसी नहीं। आम पब्लिक जो है, एक मैं बताऊं, आपकी जो है आम पब्लिक जो है आज पढ़ी लिखी है, आज जो है शिक्षा का युग है, आम आदमी इस बात को सोचता है और सोच के निर्णय लेता है। मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर मैं आज गुजरात के अंदर हमारे हज़ारों की तादाद में, आप ये मानो नोखा के कोई आप हज़ारों की तादाद में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ में बैठ के हम बात करते हैं कि गुजरात की जो स्थिति जो है उसमें कहीं कोई करप्शन कम नहीं है, कहीं कोई जो है ना विकास के कामों की अपन बात करें। आज गुजरात को एक जो है अपने आप को जो एक भगवान की जो है देन मिली हुई है। आज राजस्थान हमारा यदि कोस्टल एरिया से जुड़ा होता है, राजस्थान के अंदर हमारी यदि पोर्ट होता, हम समुद्र से जुड़े होते, तो राजस्थान कौन सा विकास नहीं कर सकता था। आज हमने जो 5 सालों के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हम जो है 42,000 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड आपके जो देश की जो लार्जेस्ट जो है आपकी रिफाइनरी जो है राजस्थान के अंदर आ रही है। आज राजस्थान के अंदर जो है उस मरु प्रदेश के अंदर जो नीचे जो है एक विकास का नया आयाम हमें मिला है। आज डीजल और पेट्रोल हमें मिला है बहुत अच्छी क्वालिटी का। आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर नहीं अपितु वर्ल्ड के अंदर राजस्थान स्टेट की एक अलग पहचान, अलग साख और नक्शे में उसकी एक अलग पहचान होगी। गुजरात की अपन बात करें मोदी जी की, मीडिया जिस तरीके से मोदी जी को जो है उछाल रहा है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी के बारे में, मोदी जी का जो सोच एक हिंदुत्व को लेकर अपन जो उस हिसाब से लोगों को बरगला नहीं सकते। आज हिंदुस्तान में 36 कौम निवास करती है, 36 कौम इस बात को समझ चुकी है कि कहीं कोई हमारे जो इस देश के रहने वाली जो 36 कौमें हैं वो आपस में आत्मा तो भाईचारे के साथ रहती है। उस बात को वो पहले बार चली गई जब बीजेपी ने जो है अयोध्या का मुद्दा बनाया था। आज उस बात को भी समझ चुके हैं, ये वापस से अयोध्या की बात कर रहे हैं। इनका राज आया उस वक्त में, मैं भी जो 13th लोकसभा में पार्लियामेंट मेंबर था। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से आपने कारगिल का सुना युद्ध, इन्होंने जो सीमाएं छोड़ दी थी खुली, तब जाके वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान के जो है फौजी अपने सीमा के अंदर घुसे और इन्होंने वाहवाही लेके हमने कारगिल लड़ा। आपके जो है सीमा खुली छोड़ दिया आपने। आपकी सीमा यदि घर का फाटक आप बंद नहीं करोगे, घर के फाटक में आप खुला छोड़ोगे तो चोर घुसेगा। आप 4 आदमी उस चोर को भगा दिया और फिर आप छाती ठोक रहे हो कि हमने जो है ना चोर को भगा दिया। आपने फाटक को तो बंद रखा ही नहीं और फाटक की सिक्योरिटी करी नहीं, उसके बाद आप छाती ठोक रहे हो कि हमने जो है ना ये कर दिया। तो बीजेपी की तरफ से लोगों को बरगलाने का जो काम किया जा रहा है और लोगों को जो जिस तरीके से झूठ की तरफ जो है लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, उस बात को आम पब्लिक समझ चुकी है। इनकी बातों में, बीजेपी की बातों में, चाहे मोदी हो चाहे आडवाणी हो, इनके घर में आप जाके देखो, इनके आपस में एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह ये बात नहीं कर सकते, एक विचार बना नहीं सकते। तो जनता इस बात को समझ चुकी है कि यदि घर के अंदर आप ठीक नहीं रहोगे तो बाहर भी आप ठीक नहीं रह सकते। इसलिए मेरा यही कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी का कहीं कोई भविष्य नहीं, कहीं जो है उसका आप चाहे कुछ भी मीडिया वाले कह दे, लेकिन आम पब्लिक जो इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है इस देश की जो है नवनिर्मित पार्टी है, उसने देश का विकास किया है। चाहे संचार के क्षेत्र में हो, आज एक दौरे पे बैठा हुआ आदमी जो मोबाइल से बात कर रहा है, आज दुनिया जो है सुकुड़ के बिल्कुल मुट्ठी में आ गई। आज उस दौरे पे बैठ के, उस झोंपड़े के अंदर बैठ के वो जो है ना देश और विदेश की बात करता है। ये स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। आज चारों तरफ आप देख लो, हमने सारी क्षेत्र के अंदर नेटवर्क बढ़ाने का काम किया। इसलिए कहीं कोई जो है वो बात नहीं, लोग उनकी ठगी में नहीं आएंगे और लोग कांग्रेस को जब बहुमत देंगे और कांग्रेस को जो है ना राज बनाएंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। जैसे अभी बीकानेर की बात करते हैं, बीकानेर में अभी आपका राजस्थान सरकार कांग्रेस की है और बीकानेर में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात थी वो भी पास हो गई और अभी वो बाकी चल रही है। और फिर ये जो रेलवे कोर्ट गेट ब्रिज है इसकी पास हुआ, उसका रोड आ रहा है। तो कहाँ ये मतलब पास होते हैं फिर वो काम पूरी नहीं होता और सरकार चली जाती है, 5 साल के बाद में फिर चेंज हो जाता है गवर्नमेंट। तो ये
क्या राजनीतिक माहौल है उसमें मैं बीकानेर के बारे में आप जिस तरीके से आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के बारे में जवाब देना चाहूँगा कि बीकानेर के अंदर हमने जो शिक्षा के क्षेत्र, राजस्थान के अंदर हमने बीकानेर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है। आज आप देखो, मैं जब पार्लियामेंट मेंबर बना, हमने सबसे पहले मांग रखी, राजस्थान में राज हमारा था, हमने जो 35 सालों से जो मांग चली आ रही थी मल्टीपल यूनिवर्सिटी की, हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी खोलने का काम करा। उसके बाद में राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो बीकानेर के अंदर है। हमने राजस्थान के अंदर एकमात्र यूनिवर्सिटी खोली, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान पूरा पशुधन इलाका है, और हमने जो है ना वेटरनरी यूनिवर्सिटी आपके एकमात्र यूनिवर्सिटी खोली बीकानेर के अंदर। आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अपन बात करें, हमने जो है दो कॉलेज जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोले। आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात बिल्कुल आप जो कह रहे हो उस बात को मैं सहमत हूँ कि हमने जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो घोषणा करी है, उस घोषणा के अनुरूप टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर खुलेगी और वो सुचारू रूप से काम करेगी। हमने जो है विधानसभा के अंदर बिल पेश कर दिया, कैबिनेट के अंदर अभी चीफ मिनिस्टर हमारे जो बीकानेर आए थे उसके बारे में साफ क्लियर बात है कि हमने यूनिवर्सिटी खोली है, घोषणा करी है, उसका नहीं कहीं कोई बात नहीं, उसको हमने सुचारू रूप से उस यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आज शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर बिल्कुल अव्वल है। मेडिकल कॉलेज आपका बीकानेर के अंदर है, 3 यूनिवर्सिटी आपके बीकानेर के अंदर है, स्कूलिंग का और कॉलेज जो जिस तरीके से हमने जो रेज की है। आज नोखा के अंदर भी हमारा जो ग्रेजुएशन जो है कॉलेज था उसको हमने जो है पीजी कॉलेज बनाया। जिस ब्लॉक के अंदर तहसील हेडक्वार्टर पे कॉलेज नहीं था वहाँ हमने गवर्नमेंट कॉलेज की शुरुआत करी। तो बिजली का तंत्र सुधारने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आज हम जो है एक छोटे गांव के अंदर पीएचसी खोल रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें डॉक्टर लगेगा, जीएनएम एएनएम पूरा स्टाफ लगेगा। हमने दवाई फ्री कर रखी है, आपकी जांच फ्री कर रखी है, इवन जो कन्वेंस हमने फ्री कर रखा है। आज उस गरीब बेटे के जो माँ बाप यदि बीमार हो गए तो उस बेटे में हिम्मत जगाने का हमने काम किया है। आज उस बेटे में हमने हिम्मत जगाई है, यदि उसका माँ बाप बीमार हो गया तो उसको गाड़ी लेने आएगी घर पे, हॉस्पिटल ले जाएगी, उसको फ्री इलाज, उसकी फ्री जांच, उसको बिल्कुल ठीक करके उसको वापस घर भेजने का काम कर रहे हैं। तो हर जगह हर क्षेत्र में हमने इतिहास रचने का काम करा है। जैसे दवाएं फ्री की है मैंने, उसमें भी अभी जैसे पीपीएम अस्पताल के अंदर स्ट्राइक चल रही है डॉक्टरों की, परिजनों की, पूरे तादाद में जो होने चाहिए स्टाफ वो नहीं मिल रहा है उनको, तो दवाएं फ्री कर दी। नहीं, दवाई का बिल्कुल लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आप जैसे अभी आप बीकानेर की बात बता रहे हैं, आज बीकानेर बंद था, कहीं न कहीं आपस में जो है, क्योंकि एक बीमार के परिजन जब आते हैं तो वो दुखी होते हैं, उसको कहीं न कहीं कोई व्यवहार से जो उसको मरहम लगाने की ज़रूरत है। आज इतनी हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ होगी तो कहीं न कहीं जो है आपस में संवाद की कमी है, कहीं न कहीं आपस में जो है उस विचार की कमी है, तब जाके ऐसा आपस में जो है मनमुटाव होता है। एक छोटा मोटा मनमुटाव था, लेकिन पब्लिक ने जो है इसमें सबसे बड़ा रोल जो भारतीय जनता पार्टी का, क्या उन लोगों ने आके और इस बात को जो है मुद्दा बना लिया, मुद्दा बना के हॉस्पिटल में जो जिस तरीके से सुचारू रूप से काम चल रहा था उसमें बाधा पैदा करना, लोग जो जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं उस कामों के अंदर बाधा पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के आम नेता, आम कार्यकर्ता की फजीयत में है। इसलिए सारा का सारा उनका काम है वो वापस सुचारू जो है, जिस तरीके आप देखा पंजाब जो है, पंजाब पूरा जो है बीकानेर पीपीएम के अंदर आता है। हम उसके मतलब हमारी पीपीएम का राजस्थान के अंदर उसकी एक अलग शाख है। जो पंजाब स्टेट जो है वहाँ का इलाज करवाने के लिए बीकानेर की हॉस्पिटल में आता है, तो आप खुद समझ लो कि उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन है। एक दूसरे स्टेट के लोग आते हैं, हरियाणा के लोग उसमें आते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ फंडा है। आप कांग्रेस और बीकानेर के लिए राजनीति में एक नए आइडियल है, और हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आपने हमारे कीमती समय दिया और आप क्षेत्रीय विधानसभा नोखा से चुनाव लड़े और जीते, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।